गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसकी हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी। कि अगर जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। सबसेट की टर्म्स हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, 11th-12th में भी आती है और उसके बाद भी कई बार यूज़ होती है। जस्ट एक सबसेट होगा नॉन एम्प्टी, वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप की क्या होता है। सब ग्रुप का मीनिंग है, देखिए पहले टर्म हमने पढ़ी थी ग्रुप, अब हम पढ़ रहे हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप में 2 चीज़ें शामिल होंगी, सबसेट और ग्रुप। यानी कि एच जी का सब ग्रुप तब कहलाएगा जब एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा और वो अपने आप में ग्रुप होगा। ग्रुप होने का मीनिंग है कि वो उन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन। तो डेफिनेशन हमारी बनी सब ग्रुप की, लेट जी बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एच बी ए सबसेट, एच को सबसेट होना पड़ेगा, सच दैट H is also a group with respect to the same binary operation, then H is called a subgroup of G. In short, सीधी शॉर्ट में हम कहना चाहें तो H G का सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट, और H अपने आप में एक ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन। जो G में ऑपरेशन था उसी ऑपरेशन के लिए अगर H भी ग्रुप बन जाता है तो H G का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स भी हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज ए सब ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का जो सेट है वो इंटीजर्स के सेट का सब ग्रुप होता है, क्योंकि वो सबसेट भी है और वो अपने आप में ग्रुप भी बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक थियोरम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इस पेपर में ज़्यादातर हमारे पास थियोरम ही आएंगी, तो थियोरम का कंसेप्ट हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली थियोरम है, द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। यानी कि जो आइडेंटिटी ग्रुप में काम करेगी वही आइडेंटिटी सब ग्रुप में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, वो दोनों में आइडेंटिटी सेम रहेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इफ़ ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। अगर ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम एलिमेंट आएगा। यानी कि E इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब क्योंकि H G का सब ग्रुप है और A H में बिलोंग कर रहा है, H अपने आप में ग्रुप है, तो उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा। यानी कि A इन्वर्स बिलोंग्स टू H। ये तो हुई इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब ए एच में बिलोंग करता है, ए इन्वर्स एच में बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहेगी कि ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि ई बिलोंग्स टू एच। अभी तक ई जी में बिलोंग कर रहा था, अभी हमने देखा कि ई जो एलिमेंट है वो एच में भी बिलोंग कर रहा है, एज एच इज़ ए सबसेट ऑफ द सेट जी। और हमें पता है ई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। तो आइडेंटिटी की यही कंडीशन है कि उसको हम किसी भी एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वापस सेम एलिमेंट आएगा। तो ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। तो हमें यही शो करना था कि सब ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो सेम होगी जो ग्रुप की आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पार्ट है, द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज़ द सेम एज द इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। यानी कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो सब ग्रुप में होता है वही इन्वर्स ग्रुप में होगा, ये आपको शो करना है। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए को हमने कोई एलिमेंट लिया एच का, हमें शो करना है कि ए का इन्वर्स जो एच में इन्वर्स है वही जी में इन्वर्स होगा। तो हमने 2 अलग अलग इन्वर्स एज्यूम कर लिए। सपोज बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन एच एंड सी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन जी। बी ए का इन्वर्स होगा एच में और सी ए का इन्वर्स होगा जी में। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई होगा, क्योंकि बी ए का इन्वर्स है, और सी ए का इन्वर्स है तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ई होगा। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। तो 2 हमने जो अलग अलग इन्वर्स एज्यूम किए थे वो दोनों इन्वर्सेस क्या हैं, हमारे सेम हैं। तो किसी भी सब ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो सब ग्रुप में होगा वही ग्रुप में होगा। ये हमारे 2 थ्योरम थी जो हमने प्रूव की।
नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर ए कॉम्प्लेक्स टू बी ए सब ग्रुप। अब देखिए कुछ थियरम्स ऐसी आएंगी, सब ग्रुप होने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए और वो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे क्योंकि वो ग्रुप बने। लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा के हम अपना क्वेश्चन को लंबा करें। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक थियरम आएगी कि हम वो 1 या 2 रिजल्ट सेटिस्फाई करा दें तो भी वो सब ग्रुप बन जाएगा। अब वो थियरम्स हम देखते हैं क्या होगी। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if A B belongs to H implies A into B belongs to H. A belongs to H implies A inverse belongs to H where A inverse is the inverse of A in H. देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट तो है, हमें बताना है कि एच जी का सब ग्रुप तब होगा जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो एच जी का सब ग्रुप होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा, नेसेसरी पार्ट भी और सफिशिएंट पार्ट भी। तो कंडीशंस आर नेसेसरी। तो एच जी का सब ग्रुप हमने लिया, एच इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप। अब एच सब ग्रुप है तो वो अपने आप में एक ग्रुप है, ग्रुप है तो वो उन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेकंड कंडीशन है वो फोर्थ इन्वर्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर एच सब ग्रुप है तो वो ग्रुप है और वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नेसेसरी पार्ट तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं सफिशिएंट पार्ट की। सफिशिएंट पार्ट में ये 2 कंडीशंस हमें दी हुई है कि ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये 2 कंडीशन हमें दी हुई है, हमें शो करना है कि एच जी का क्या है, सब ग्रुप है। अब उसके लिए क्या होगा, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमें दे रखी है और इन्वर्स प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ चाहिए जिसमें से 2 ऑलरेडी होल्ड है, तो हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को और चेक करना है। क्लोजर इसने हमें दे दी कि ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। एसोसिएटिविटी, जब भी बड़े सेट में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है तो छोटे सेट में भी एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, क्योंकि बड़े सेट में अगर आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम आ रहा है तो छोटे सेट में भी होगा। तो एसोसिएटिविटी अगर ए बी सी बिलोंग्स टू एच लेते हैं तो ए बी सी जी में बिलोंग करेगा, तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। देखिए ए एच में बिलोंग कर रहा है और सेकंड कंडीशन हमें बताती है कि अगर ए एच में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। फर्स्ट कंडीशन हमें बताती है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी एच में बिलोंग करेगी, यानी कि ई एच में बिलोंग करेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, एच में। फोर्थ कंडीशन इन्वर्स प्रॉपर्टी तो इसने हमें दी है कि ए अगर एच में बिलोंग करता है तो ए इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते ही एच जी का क्या बन गया, सब ग्रुप। यानी कि एच को सब ग्रुप होने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन सफिशिएंट है, क्लोजर और इन्वर्स। अगर ये होल्ड हो जाती हैं तो एच जी का सब ग्रुप बन जाता है। सेकंड थ्योरम ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस रिजल्ट को हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H where B inverse is the inverse of B in G. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं। अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, और अगर ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो एच जी का सब ग्रुप है। मतलब सब ग्रुप होने के लिए हमें बार बार 4 कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि ए और बी अगर एच में बिलोंग करता है तो ए बी इन्वर्स भी किस में बिलोंग करे, एच में। सिर्फ हाँ एक कंडीशन चेक करना सफिशिएंट होगा जब हम अपने एग्जाम्पल्स पे आएंगे। लेकिन अभी के लिए पहले हमें इन दोनों का इक्विवेलेंस शो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, हमें शो करना है कि ए और बी अगर एच में बिलोंग करता है तो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। अब देखिए बी एच में बिलोंग करता है क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है, इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है कि बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। और ए एच में बिलोंग करता है, बी इन्वर्स एच में बिलोंग करता है तो ए बी इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। ये हमें शो करना था कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो नेसेसरी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट में हमें ये दिया हुआ है कि अगर ए और बी एच में बिलोंग करता है ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। हमें प्रूव करना है कि एच जी का सब ग्रुप है।
सब ग्रुप होने के लिए उसको वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ए एच में बिलोंग कर रहा है, ए एच में बिलोंग कर रहा है, जो गिवन कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। ए इंटू ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में, यानी कि ई किस में बिलोंग कर गया, एच में। तो आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट हो गई। इनवर्स प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ई एच में बिलोंग कर रहा है, ए एच में बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन हमारी कहती है ई इंटू ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो ए इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, एच में, तो हर एलिमेंट का इनवर्स आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर बी एच में बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। अभी अभी हमने शो किया कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है, बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, तो गिवन कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं, तो ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू एच। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें, एसोसिएटिविटी जब भी बड़े सेट में होल्ड होती है तो हमेशा छोटे सेट में होल्ड होगी। तो जी के एलिमेंट्स अगर एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर मैं ए बी सी एच में से लेती हूँ तो भी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये हमेशा होल्ड होगी। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही एच जी का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। A necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset H of a group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication. अब देखिए, ये जो कंडीशन है वो फाइनाइट सबसेट के लिए है कि अगर एच जी का सबग्रुप है तो एच मस्ट बी क्लोज, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फाइनाइट के केस में अगर एच जी का सबग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो एच जी का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। तो सबसे पहले नेसेसरी पार्ट हमने लिया, एच जी का सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट चारों कंडीशन होल्ड होती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई कि ए और बी अगर एच में बिलोंग करता है तो ए इंटू बी भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। कंडीशन इज सफिशेंट कि ए और बी अगर एच में बिलोंग करता है तो ए इंटू बी भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो ए और ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर भी एच में बिलोंग करेगा। ए और ए स्क्वायर एच में बिलोंग कर रहा है तो ए की क्यूब भी एच में बिलोंग करेगा। ऐसे ही ए की 4 भी एच में बिलोंग करेगा। ए की सारी पावर्स किस में बिलोंग करेगी, एच में। तो ए की एन तक किस में बिलोंग कर गया, एच में। अब देखिए कंडीशन है हमारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच। क्योंकि एच फाइनाइट है तो ए की सारी पावर डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टिंक्ट होगी तो एच इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए ए की किन्हीं 2 पावर्स को आगे सेम होना पड़ेगा। तो हमने लिया 2 पावर्स, ए की आर इक्वल टू ए की एस, वेयर आर ग्रेटर देन एस। तो ए की आर माइनस एस कितना बन गया, ए की 0, यानी कि आइडेंटिटी। अब ए की सारी पावर्स एच में बिलोंग करती है तो ए की आर माइनस एस पावर भी एच में बिलोंग करेगी, यानी कि ई किस में बिलोंग कर गया, एच में। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एच में चला गया। इसी तरह से आर माइनस एस क्योंकि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आर माइनस एस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ए की आर माइनस एस माइनस 1 किस में बिलोंग करेगा, एच में। ये भी एच, ए की सारी पावर एच में बिलोंग कर रही है तो ए की आर माइनस एस माइनस 1 पावर भी किस में बिलोंग करेगी, एच में। और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ ए के साथ तो ए इंटू ए की आर माइनस एस माइनस 1 कितना हो जाता है, ए की आर माइनस एस, दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, वो हमने ऊपर देखा था। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी आती है तो ए का इन्वर्स कितना बनता है, ए की आर माइनस एस माइनस 1। तो ए एच में बिलोंग कर रहा था, हमने उसका इन्वर्स ढूंढ लिया, आइडेंटिटी हमने एग्जिस्ट करा दी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी हुई है। एसोसिएटिविटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी बड़े सेट में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है तो छोटे सेट में भी एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया कि एच जी का क्या हो गया, सब ग्रुप। तो ये कुछ एक थ्योरम्स थी, इन सब में सबसे मेन रिजल्ट जो आएगा, यूज़ होगा सबसे ज़्यादा, वो है सेकंड थ्योरम का। सेकंड थ्योरम कहती है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, और अगर ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो एच जी का सब ग्रुप होगा। रिजल्ट तो वैसे सारे यूज़ होंगे लेकिन सेकंड थ्योरम का रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। आगे की थ्योरम्स हम कल देखेंगे। थैंक यू।